नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर में, अगर आपने मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है। बीए के थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो अगर आपका मेजर में सब्जेक्ट है तो यही पढ़ना है, और माइनर में भी अगर आपका सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी है तो भी आपको यही पढ़ना होता है। साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग होता है, उसके सिलेबस को एक बेसिकली ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है, थोड़ा सा होता है, तो कॉलेज की तरफ से आपका वो प्रैक्टिकल वगैरह हो जाता है, कॉलेज में आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि हम चर्चा करेंगे जो आपका थियरी वाला सेक्शन होता है, यानी कि एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थियरी। थियरी का मतलब ये नहीं कि इसकी परीक्षा केवल लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में ही होगी, इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय में लिखित होती, कुछ में ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका जो पैटर्न है आप लोग जानते हैं। जैसा आपका प्रथम सेमेस्टर में एक प्रकार से पेपर हुआ होगा, ऐसे ही आपका पेपर थर्ड सेमेस्टर में होगा। जैसा आपका सेकंड सेमेस्टर में हुआ है, ऐसे आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा और सिक्स सेमेस्टर में होगा। और जो फिफ्थ सेमेस्टर होगा उसमें जैसा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हुआ वैसे फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। क्लियर? यानी सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होती हैं वो एक पैटर्न में करवाई जाती हैं। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि परीक्षाएं एक ही पैटर्न में करवाए हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गई, इसकी परीक्षा लिखित ही हुई है अभी तक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होती थी, आज भी ऑब्जेक्टिव हो रही है। ऐसे ही कई विश्वविद्यालय, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय हो गए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ये सब सम और विषम सेमेस्टर को ध्यान में रख करके एक प्रकार से पेपर पैटर्न बनाते हैं। तो जो है कोई भी पेपर पैटर्न हो ऑब्जेक्टिव लिखित, तो सभी के लिए तैयारी मैं करवाता हूँ। मॉडल पेपर्स, महासंग्राम, वीडियो चैप्टर वाइज लेक्चर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, सब यूट्यूब चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलती रहती हैं, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइकोलॉजी के सिलेबस की अगर बात किए तो इसमें आपको पढ़ना क्या होता है बीए के थर्ड सेमेस्टर में, सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान क्या पढ़ना होता है। सोशल बिहेवियर का जो एक प्रकार से साइकोलॉजी होती है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना होता है। विस्तार से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में जानने का प्रयास रहेगा हमारा। और बीए के सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। 24, 25, 26, 27, 28 सभी की एक प्रकार से परीक्षाएं होंगी, तो उन सभी में यही सिलेबस एक प्रकार से फॉलो होगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। पढ़ना क्या है आपको, यहाँ पर देखें, सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है? सोशल माने होता है सामाजिक, बिहेवियर चूँकि मनोविज्ञान मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव का व्यवहार कैसे बनता है? सामाजिक संबंधों से बनता है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। और समाज का अध्ययन कौन करता है? समाज शास्त्र करता है। कुल मिलाकर के अगर पूरा का पूरा सिनेरियो जो मैंने अभी बताया, इसको समझने के लिए सामाजिक व्यवहार को जानना होता है। सामाजिक व्यवहार जो होता है वही डिपेंड करता है कि व्यक्तिगत व्यवहार क्या होगा, यानी सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो सामाजिक व्यवहार है उसको अध्ययन करने वाला जो साइकोलॉजी होता है, या जो सामाजिक बिहेवियर से रिलेटेड साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, सोशल चीज़ों को जानने के लिए उस मनोविज्ञान के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है। यहाँ से जैसे चैप्टर वाइज जो वीडियोस होंगे, इसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर 1 से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको भी आपको बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से चीज़ों को आप जान पाएँ। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, सोशल साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा विद्वानों ने किस किस तरीके से दी है, समाज क्या होता है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं, और उसमें तमाम प्रकार के जो आपके प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 2 वर्षों में, उनको मैं भी इकट्ठा करके आपके समक्ष लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव और लिखित भी। तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली अब की बार, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, जैसे अगर एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको ज्वाइन होना है तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो पीडीएफ की अगर बात की जाए, चाहे साइकोलॉजी की पीडीएफ की बात की जाए या मनोविज्ञान मतलब सोशोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इन सभी की जो एक प्रकार से पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ के लिए एक प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। हालांकि एक प्रकार से मैंने क्या किया था कि भाई हिंदी का कोर्स लॉन्च किया है,
हिंदी का कोर्स लॉन्च किया, तो हिंदी का कोर्स जो छात्र लेना चाहते हैं उनको ग्रुप में ऐड किया जाता है और उनको PDF भी मिलती है, क्योंकि एक प्रकार से हिंदी के कोर्स के लिए आपको 100 रुपये एक प्रकार से अधिकतम पे करने होते हैं, यानी कि एक प्रकार से जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। लगभग और लगभग पूरा हिंदी साहित्य का सिलेबस आपको उसमें कवर करवाया जाएगा विद PDF नोट्स एंड मॉडल पेपर्स, और एक प्रकार से जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आपको वीडियोस फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा और चीज़ें धीरे धीरे क्लासेस होती रहेंगी। तो आपको अगर कोर्स लेना है हिंदी का, तो उसमें आपके और भी सब्जेक्ट जो आपके हिंदी के साथ होंगे वो भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर कोर्स लेना है तो आप हमारे नंबर पर SMS करें 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप तुरंत SMS करें कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। अगर आप यह कोर्स लेते हैं तो अभी ऑफर ये चल रहा है कि उसके साथ ही साथ जैसे आप हिंदी का कोर्स लेंगे तो अगर उस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे तो आपके जो और 2 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, को करिकुलर के सब्जेक्ट होंगे, उनकी भी PDF नोट्स आपको उसी ग्रुप में, हिंदी वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अभी एक प्रकार से चल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही एक प्रकार से विधिवत तरीके से तैयारी आपको वहाँ पर मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करना है। इस पर आपको पैसे पेमेंट नहीं करना है, इस पर आपको केवल SMS करना है कि सर जी हमको हिंदी का कोर्स चाहिए। उसके बाद में आपको जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। एक QR कोड मैं सेंड करूँगा स्कैनर, उस पर मात्र आप 100 रुपये पे कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऐड करवा दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में उसी ग्रुप में आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे। PDF नोट्स भी धीरे धीरे से ये क्लास होगी तो इसकी PDF नोट्स सिलेबस की आपको मिल जाएगी उसी ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो अभी अगर कोर्स लेना तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी भी क्लासेस जो होंगी इन सभी की वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें। सामाजिक व्यवहार की अध्ययन विधियाँ, सामाजिक व्यवहार की अध्ययन विधियाँ, हालांकि ये आपके लिए एक प्रकार से ये वैधता रहेगी हमेशा, जब भी आप चाहे कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर लेंगे तो एक प्रकार से मैं उतनी ही तीव्र गति से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सामाजिक व्यवहार की अध्ययन विधियाँ फर्स्ट, यानी स्टडिंग मेथड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर या सामाजिक जो एक प्रकार से व्यवहार होता है उसके अध्ययन की कुछ विधियां होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स का प्रयोग करके हम सामाजिक व्यवहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक व्यवहार हम कैसे कैसे जानते हैं, उसके लिए कई विधियां होती हैं, उन्हीं विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार की अध्ययन विधियाँ सेकंड, कुछ और विधियाँ होती हैं उनके बारे में समझेंगे। स्टडिंग मेथड्स ऑफ सोशल बिहेवियर सेकंड। ठीक है, तो कुछ जो मेथड्स से पद्धतियाँ होती हैं उन पद्धतियों के बारे में जानेंगे, इसके माध्यम से या जिन पद्धतियों का प्रयोग करके हम सामाजिक व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं। चौथे चैप्टर में हम लोग पहुंचेंगे। चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के बारे में, यानी कि जो है परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। बेसिकली ये होता है क्या, पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके बाद में हम लोग 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, सामाजिक संज्ञान के बारे में, यानी परोक्ष ज्ञान जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल जो है कॉग्निशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संज्ञान के बारे में कि समाज के बारे में जानना, या एक समाज के बारे में जो एक प्रकार से जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना। सामाजिक नियम कायदों के बारे में जानना। 6 सेमेस्टर में मतलब कि 6वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण के बारे में, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली ये एक प्रकार से एक ज़बरदस्त टर्म है, समाजशास्त्र में भी आपको मैंने इसको पढ़ाया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और यहाँ से लगभग आपके 10 नंबर का प्रश्न जो है ये परीक्षा में पूछा गया पिछले 2 वर्षों में। तो सामाजिकरण की अगर बात की जाए, सामाजिकरण जो होता है, क्या होता है, सोशलाइजेशन। बच्चा जब पैदा होता है तो वो जैविक प्राणी होता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो मात्र जैविक प्राणी होता है, वो मात्र जानवर की भांति होता है। उसको ना तो भाषा आती है, उसको केवल रोना आता है, ना तो उसको सामाजिक नियम कायदे रीति रिवाज नैतिक मूल्य कुछ नहीं पता होते हैं कि क्या होता है, कौन क्या है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, समाज के संपर्क में आता है। समाज के संपर्क में आने से बच्चा जो होता है उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। वो भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, चलना फिरना सीखता है। तो ये सब जो सीखता है, यानी कि एक जैविक प्राणी से एक जो है सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि क्या, एक जानवर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया सामाजिकरण कह सकते हैं, ऐसा बोली तो सरल भाषा में। लेकिन इसी को अगर आप समाजशास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मेरे प्यारे दोस्तों समाजीकरण कहते हैं, या इसी को एक प्रकार से सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसे चैप्टर्स जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में ज़्यादा बने हैं
उनको एक प्रकार से मैं और डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा कि वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। ठीक है, चले। मनोवृत्तियाँ या अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, जिसको आप एटीट्यूड्स बोलते हैं। एटीट्यूड आजकल एक प्रकार से खास वर्ग तक ही सीमित रह चुका है। एटीट्यूड को लोग जानते हैं, बस केवल लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूडेड लड़का है, बड़ा एटीट्यूड दिखाती है लड़की, ऐसा बोलते हैं। एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं होता जो आप लोग समझते हैं या जानते हैं अभी तक। वो एटीट्यूड जो है यहाँ पर मनोवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, यानी कि एक प्रकार से उसकी जो मानसिक स्थिति है या उसकी जो मनोवृत्ति है, किस में इंटरेस्टेड है, किस में नहीं है, क्या कितने देर पर रिएक्शन आता है, ये सब यही सब एटीट्यूड में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम, विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी विशेषता क्या क्या चीज़ें होती है। इस क्लास को पढ़ाने में आपको रुचि पैदा होगी और आप इंटरेस्ट लेकर के इस क्लास को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला चैप्टर होगा आपका अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो होता है, यानी अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, एक प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से जो बातचीत करता है या किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आक्रामकता क्या होती है, जिसको आप अग्रेशन बोलते हैं। कभी कभी आप बातचीत करते करते, ठीक है, दो लोगों से बातचीत हो रही, कभी कभी आप देखते हैं अग्रेशन होकर के गाली वाली लोग देते हैं या अग्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो विराट कोहली आप देखते हैं खेल में, चाहे बॉलिंग कर रहा हो कि ना नहीं कर रहा हो, फिर भी वो जैसे विकेट मिलता है तुरंत एक प्रकार से उछलता है विराट कोहली और ज़बरदस्त तरीके से अग्रेशन दिखाता है। जो है आप देखेंगे, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या किसी अन्य देश के खिलाफ हो, बड़े से बड़े देश के खिलाफ हो, विराट कोहली हमेशा अग्रेशन में रहते हैं और एकदम से तबाही मचा देता है। जब तक विकेट पे रहता है, आप मतलब कि खेल बल्ले से तो करता ही है ज़बरदस्त, लेकिन फील्डिंग वगैरह आप देखो चीते की तरह, बाज की तरह एकदम से झपट के कैच वैच लेता है। आपकी बार आपने देखा होगा पांड्या को, कैसे मतलब पांड्या जब बॉलिंग कर रहा था तो सूर्य कुमार यादव, फील्डर तो अपने इंडिया में कुछ ऐसे सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, विराट कोहली, ये सब फील्डर बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, जो दौड़ ओड़ के बढ़िया तरीके से कैच लेते हैं। रोहित शर्मा जो है ये कैचिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे कि बगल में लगा दिया स्लिप पॉइंट या स्लिप वगैरह में लगा दिया इसको, तो रोहित शर्मा वहाँ का कैच बढ़िया लेता है। ठीक है, बाकी बैटिंग तो उसका कप्तानी नंबर 1 की हुई है, आपने देखा जो है वर्ल्ड कप दिलवा दिया। हालांकि तो यही सब चीज़ें एक प्रकार से आक्रामकता होती है कि भाई बातचीत करते करते आप अग्रेशन में आ जाएं, थोड़ा सा उग्र हो जाएं। 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अभियोगात्मक व्यवहार। अभियोगात्मक व्यवहार बोलते हैं आपका जो है प्रो सोशल बिहेवियर, जिसको आप बोलते हैं उसी को अभियोगात्मक व्यवहार बोलते हैं। एवं मतलब कि सहाय हस्त व्यवहार, जिसको आप हेल्पिंग बिहेवियर, किसी की मदद करने वाला व्यवहार जो होता है, ये होता है प्रो सोशल बिहेवियर। तो प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, ये सब समाज में एक प्रकार से पाए जाते हैं। समाज में संघर्ष पाया जाता है, समाज में एक प्रकार से जो है अपनापन पाया जाता है, हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं, एक दूसरे कंपटीशन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर समाज में पाई जाती है। तो सामाजिक बिहेवियर में इन चीज़ों के बारे में भी हमको जानना है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया क्या होती है, जो है सोशल एलियंस प्रोसेसेस जो होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन्फ्लुएंस प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा समूह एवं समूह गतिकी क्या होती है, ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से कई सारे चैप्टर्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 13वां चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 13वें चैप्टर में समूह प्रभाव प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला चैप्टर है 14 नंबर सामूहिक प्रत्यक्षीकरण। तो हम जानेंगे जो है परसीविंग ग्रुप्स के बारे में, सामूहिक प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यानी एक समूह के बीच का जो व्यवहार होता है, समूह के बीच का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे क्या होता है, सबको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समूह में किस तरीके से लोग बोलते हैं। इसके अलावा नेतृत्व किसे कहते हैं, लीडरशिप, जैसे कि जब एक नेता जो होता है किस तरीके से समाज को डील करता है, किस तरीके से जनता के बीच में जा कर के जनता का एक प्रकार से जो रुख होता है अपनी तरफ खींच लेता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस हम आपको बताने के, नेतृत्व की क्षमता क्या क्या होती है, नेतृत्व की विशेषताएं, लाभ हानि, एक प्रकार से क्या क्या एक अच्छे नेतृत्व का गुण हो सकता है, क्वालिटी एक नेता के अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। संचार या संप्रेषण क्या होता है, संचार को ही एक प्रकार से या संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं,
हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि हम और आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। तो संचार के कई सारे माध्यम होते हैं, मोबाइल फ़ोन से संचार होता है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हैं तो यूट्यूब से संचार हो गया। आप आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो वो भी एक संचार है। यानी संचार कई प्रकार से होता है। संचार की बात करें तो आप संचार के बारे में जब आप 6th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो उसमें को करिकुलर सब्जेक्ट में आप संचार कौशल के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे, संचार कौशल के बारे में और व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी कि जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट तो आप गृह विज्ञान वगैरह में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन जो होता है, एक समाज में एक दूसरे से बातचीत करना या एक दूसरे से तालमेल बैठाना या एक अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार को अपने तक समझना, यही एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। 17वां चैप्टर जो आपका है उसमें सामाजिक मनोविज्ञान की अनुप्रयोगिता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि जो है एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो ये समझेंगे। इसके अलावा 18वें चैप्टर में और लास्ट चैप्टर में अपराध का सामाजिक मनोविज्ञान, लोग अपराध क्यों करते हैं, उनकी, चूँकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पीछे एक मानसिक प्रक्रिया होती है, उसके मानसिक संतुलन की बात हम करते हैं। जैसे कि समाज के द्वारा उसको या तो प्रताड़ना दी जाती है या एक प्रकार से उसका कोई करीबी उसको छोड़कर चला जाता है या फिर उसका कोई करीबी मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है या किसी ने उसको धोखा दिया होता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के कारण लोग आत्महत्या वगैरह करते हैं। या जो व्यक्ति सोच रहा है वो नहीं हो पा रहा होता है तो उस दौरान भी एक प्रकार से उसकी मन स्थिति डाउन होती है और व्यक्ति एक प्रकार से अपराध करने की या आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। तो अपराध की जो मनोदशा होती है वो कैसी होती, पूरा विस्तार से बताऊंगा। अपराध का जो सामाजिक मनोविज्ञान है यानी कि सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका लास्ट चैप्टर। और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल में, प्रायोगिक मनोविज्ञान के बारे में, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के बारे में। तो ये आपके कॉलेज की तरफ से आपको एक प्रकार से बता दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं होता है, कॉलेज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिलेबस देखा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सिलेबस नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, तो प्राचीन इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया आपको पढ़ना है। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको बीए के 3rd सेमेस्टर में जानना है, प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप इसको पढ़ लें। इसके अलावा सिलेबस आप देख लें जो है सोशियोलॉजी का, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो आप इसको देख लें। इसके अलावा जियोग्राफी का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इनको ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।